अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑनलाइन में एक इशू हमें आ रहा था कि आप लोगों की शिकायत थी, बार बार मेरी वॉइस जो है वो कट हो रही थी। तो आज मैं यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको स्टोरी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी आपने सिर्फ मेरी रीडिंग को जो है वो पिक करना होता है। तो मैं यहाँ पर आज स्टोरी नंबर 3, क्योंकि 2 स्टोरीज़ हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, आज आपको पढ़ा रहे हैं। और इसके नोट्स आपके पास मौजूद होंगे, तो पेज नंबर 24 पर ये स्टोरी मौजूद है। सेकंड ये कि जिसके पास नोट्स नहीं है तो मैं जो हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर इसके स्क्रीनशॉट जो है वो आपको भेज दूंगा। तो आज जो हम स्टोरी का आगाज़ कर रहे हैं उसका नाम है द स्टोरी ऑफ एन आवर, 1 घंटे की कहानी। अच्छा जी, कहते हैं नोइंग दैट मिसिज़ मैलर्ड वॉज एफ्लिक्टेड विद द हार्ट ट्रबल। ये जानते हुए कि मिसिज़ मैलर्ड यानी मैलर्ड की जो वाइफ हैं वो दिल की तकालीफ में मुब्तला हैं। Great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. लिहाजा उनको उनके शोहर की मरने की जो ख़बर है वो बहुत ही आहिस्ता, धीमे और जेंटल वे में सुनाई गई। It was her sister Josephine who told her in broken sentences. ये उनकी बहन थी जिन्होंने टूटे हुए जुमलों में उनको ये ख़बर दी। उनका नाम जोसेफिन था। वील्ड हिंट्स दैट रिवील्ड इन हाफ कंसीलिंग, ढके छुपे लफ्ज़ों में। हर हस्बैंड्स फ्रेंड रिचर्ड्स वाज देयर टू, और वहाँ जो मैलर्ड जिनका इंतकाल हुआ है, जो मरे हैं, उनके दोस्त रिचर्ड भी मौजूद थे नियर हर, और वो उनके करीब थे मिसिज़ मैलर्ड के। इट वाज ही हु हैड बीन इन द न्यूज़पेपर ऑफिस व्हेन इंटेलिजेंस ऑफ द रेल रोड डिज़ास्टर वाज रिसीव्ड, और ये उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जब ये रेल रोड हादसे की ख़बर जो है वो सुनाई गई। विद ब्रेंटली मैलर्ड्स नेम लीडिंग द लिस्ट ऑफ किल्ड, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मरने वालों में ब्रेंटली मैलर्ड का भी नाम मौजूद है, जो मिसिज़ मैलर्ड के हस्बैंड हैं। He had only taken the time to assure himself of its truth by a second telegram, and had hastened to forestall any less careful, less tender friend in bearing the sad message. और उन्होंने इस ख़बर की तस्दीक करके सेकंड टेलीग्राम के ज़रिए इस ख़बर की तस्दीक करी, और बग़ैर देर किए फ़ौरी तौर पर यहाँ पहुँचे और मिसिज़ मैलर्ड को जो है आगाह किया कि अब उनके शौहर इस दुनिया में नहीं रहे। She did not hear the story as many women have heard same. मिसिज़ मैलर्ड ने कहानी ऐसे नहीं सुनी जैसे कि अक्सर ख़वातीन सुनती हैं, with a paralyzed inability to accept its significance. She wept at once with sudden wild abandonment in her sister's arms. कहते हैं कि वो बस मदहोशी के आलम में अपनी बहन की गोद में गिर गईं। When the storm of grief had spent itself, she went away to her room alone. She would have no one follow her. और जब दुखों का पहाड़ तूफ़ान थोड़ा कम हुआ तो वो कमरे की जानिब चली गईं और कोई भी उनके पीछे नहीं गया। There stood facing the open window. कमरे में एक खुली खिड़की थी। A comfortable roomy armchair, और खिड़की के साथ एक कुर्सी रखी हुई थी। Into this she sank, जिसमें वो डूब गई, यानी बिल्कुल आराम से बैठ गईं। Pressed down by a physical exhaustion that haunted her body and seemed to reach into her soul. और ऐसा लगता था कि एक थकावट उनकी जिस्म से लेकर रूह तक दाखिल हो रही है। She could see in open square before her house the tops of the trees that were all equal with the new spring life. उस खिड़की से उनको बाहर एक दरख्त नज़र आ रहा था जिस पर मौसम बहार के पत्ते नुमाया हो रहे थे। The delicious breath of the rain was in the air, और हवा में और मिट्टी में बारिश की खुशबू मौजूद थी, जैसे बारिश होने से पहले अक्सर एक खुशबू जो है वो मिट्टी से आती है। इन द स्ट्रीट बिलो अ पैडलर वाज क्राइंग हिज वेयर्स, और एक ठेरी वाला जो है वो गली से गुजर रहा था और आवाज़ लगा रहा था। द नोट्स ऑफ द डिस्टेंट सॉन्ग विच समवन वाज सिंगिंग रीच हर फेंटली, और बहुत ही कम आवाज़ में एक जो है डिस्टेंस पे जो है किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी, कोई जो है स्लो वॉइस में गाना गा रहा था। एंड काउंटलेस स्पैरोज वर ट्वीटनिंग इन द वेव्स, और छत्ता बनाकर बहुत सारी चिड़ियाएँ, परिंदे जो है चहचहा रहे थे। देयर वर पैचेस ऑफ द ब्लू स्काई शोइंग हियर एंड देयर थ्रू द क्लाउड दैट हैड मेड एंड पाइल्ड वन अबव
द अदर इन द वेस्ट फेसिंग हर विंडो। और खिड़की से बाहर जब उनकी निगाह आसमान पर जाती तो वहाँ बादलों के टुकड़े उनको घूमते नज़र आ रहे थे। शी सेट विद हर हेड डाउन थ्रोन बैक अपॉन द कुशन ऑफ द चेयर। उन्होंने कुर्सी के पीछे अपना सर रखकर आराम से बैठ गईं, क्वाइट मोशनलेस एक्सेप्ट व्हेन अ सोप केम अप इनटू हर थ्रोट एंड शूक हर एज अ चाइल्ड हु हैज़ क्राइड इटसेल्फ टू स्लीप कंटिन्यूज टू सोप इन इट्स ड्रीम। और उन्होंने एक हिचकी ली, ऐसी हिचकी जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चा जब सो के उठता है या नींद से जागता है, बेदार होता है, तो एक हिचकी टाइप की आती है, ऐसी तसल्ली भरी हिचकी उन्होंने एक ली। शी वॉज यंग, वो जवान थी, विद अ फेयर काम फेस, बहुत ही पुरसकून उनका चेहरा था। हुज लाइन इज बेस्पोक रेपरेशन इन इवन अ सर्टन स्ट्रेंथ, एक ताकत उनके अंदर, क़ुव्वत मौजूद थी। बट नाउ देर वॉज अ डल स्टेयर इन हर आइज़, लेकिन उनकी आँखों में एक डलनेस थी, उदासी थी। हुज गेज वॉज फिक्स्ड अवे ऑफ यंडर ऑन वन ऑफ दोज पैचेस ऑफ द ब्लू स्काई, और उनकी आंखें जो है बाहर खिड़की से नज़र आने वाले ब्लू आसमान के बादलों के टुकड़ों पर थी। इट वॉज नॉट अ ग्लैंस ऑफ रिफ्लेक्शन बट रादर इंडिकेटेड सस्पेंशन ऑफ द इंटेलिजेंट थॉट, और उनकी जो निगाह है वो कोई इत्तेफाकिया नज़र नहीं थी, बल्कि वो जानकर उन टुकड़ों को देख रही थी और किसी गहरी सोच में मुब्तला थी। देयर वॉज समथिंग कमिंग टू हर, कुछ था जो उनकी जानिब आ रहा था। एंड शी वॉज वेटिंग फॉर इट, वो उसका इंतज़ार कर रही थी फेयरफुली, खौफ के मारे। वॉट वॉज इट, ये क्या था? शी डिड नॉट नो, उन्हें नहीं मालूम। इट वॉज टू सब्टल एंड इल्यूसिव टू नेम, इतना अजीब व गरीब था कि उसको कुछ नाम नहीं दिया जा सकता था। यानी उनको लग रहा था कि बादलों से कोई चीज़ है जो निकल के उनकी जानिब बढ़ रही है। बट शी फेल्ट इट, वो उसे महसूस कर सकती थी। क्रीपिंग आउट ऑफ द स्काई, आसमान से निकलता हुआ, रीचिंग टूवर्ड हर, उनकी जानिब पहुँचता हुआ, थ्रू द साउंड्स द सेंट्स द कलर दैट फिल द एयर, और उनको उनकी आवाज़, उसकी खुशबू, उसका कलर जो आसमान में हवा में फैलता जा रहा था, वो सब महसूस हो रहा था। नाउ हर बोजम रोज एंड फेल, शी वॉज बिगनिंग टू रिकग्नाइज दिस थिंग दैट वॉज अप्रोचिंग टू पजेस हर। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ है जो आसमान से निकलकर उन पर काबू होना चाहती है, काबिज़ होना चाहती है। एंड शी वॉज स्ट्राइविंग टू बीट इट बैक विद हर विल, और वो उसे पूरी कोशिश से पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। एज पावरलेस एज टू वाइट सिलेंडर हैंड्स वुड हैव बीन, लेकिन उनके हाथों में कोई ताकत जैसे ना रही हो। व्हेन शी अबंडन्ड हर सेल्फ अ लिटिल विस्पर्ड वर्ड escaped her slightly parted lips, she said it over and over under the breath, free फ्री फ्री। फिर बहुत ही हिम्मत जताते हुए उनके होठों से एक लफ्ज़ निकला, और बहुत हिम्मत जताते हुए उन्होंने एक सांस भरते हुए कहा, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। द वैकेंट स्टेयर एंड द लुक ऑफ टेरर दैट हैड फॉलोड इट वेंट अवे फ्रॉम हर आइज़, उनकी आंखों में जो भी थोड़ी देर पहले खौफ नज़र आ रहा था वो चला गया। दे स्टेट कीन एंड ब्राइट, उनकी आंखें तो एकदम रोशन हो गई। हर पल्सेस बीट फास्ट, उनकी नब्ज़ तेज़ दौड़ने लगी। एंड कर्सिंग ब्लड वार्म्ड एंड रिलैक्स एवरी इंच ऑफ हर बॉडी, और उनकी मुकम्मल जो बॉडी है वो रिलैक्स हो गई। शी डिड नॉट स्टॉप टू आस्क इट वर नॉट अ मॉन्स्टर जॉय दैट held her, a clear and exalted perception enabled her to dismiss the suggestion as trivial, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनमें ये जो अचानक क़ुव्वत आई है कोई शैतानी क़ुव्वत है या क्या है। She knew that she would weep again, और वो जानती थी उनको दोबारा रोना होगा। When she saw the kind tender hands folded in death, और जब उनको उनके सामने वो डेड बॉडी आएगी जिसके हाथ मुड़े होंगे। The face that had never looked saves with love upon her, fixed and grey and dead, वो चेहरा जो कि अब मर चुका है, उन्हें उसको देखना होगा। बट शी सॉ बियॉन्ड, और उन्हें दैट बिटर मोमेंट अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ ईयर्स टू हर एब्सोल्युटली, एंड शी ओपन एंड स्प्रेड हर आर्म्स आउट टू देम इन वेलकम, और अब जो वक्त आने वाला है, आने वाले वक्त का उन्होंने खुले हाथों से इस्तकबाल किया जो शौहर के बग़ैर उनको गुजारना होगा। There would be no one to live for her during those coming years, she would live for herself. अब आने वाले दिनों में उसे किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ज़िंदा रहना होगा, ऐसी उसकी सोच बन गई। There would be no powerful will bending her in that blind persistence with which men and women believe they have a right to impose a private will upon a fellow creature. उनको लगा कि अब जो मर्द और औरत एक दूसरे पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर देते हैं, अब ऐसी मर्ज़ी मुसल्लत करने वाला कोई नहीं होगा। अ काइंड इंटेंशन और क्रूल इंटेंशन मैड दैट एक्ट
seemed no less a crime as she looked upon in it that brief moment of illumination. अब फरागत के तमाम लम्हात उसके अपने अकेले के होंगे, वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजारेगी. And yet she had loved him sometimes. उससे मोहब्बत करती थी कभी कभार. Often she had not. अक्सर नहीं करती थी. What did it matter? क्या फ़र्क पड़ता है? What could love the unsolved mystery? ये मोहब्बत तो कभी ना ख़त्म होने वाला मामला है. Count for it. Face of this procession of self-assertion which she suddenly recognized as the strongest impulse of her being. अब वो अपने आप को एक बहुत ही ताकतवर महसूस कर रही थी. फ्री, बॉडी एंड सोल फ्री, शी केप्ट विस्परिंग, और अपने आप से कहती जा रही थी कि आज से मेरी बॉडी, मेरी रूह आज़ाद है. जोसेफिन वॉज नीलिंग बिफोर द क्लोज डोर विद हर लिप्स टू द की होल. जोसेफिन जो कि उसकी बहन है, वो बंद दरवाजे से बाहर जहां हम चाबी लगाते हैं उस सुराख से अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी. इम्प्लोरिंग फॉर एडमिशन, और अंदर आने की दरख्वास्त कर रही थी. लॉइस, जो मिसेस मैलर्ड का नाम है, लॉइस ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, अपनी बहन का नाम लेते हुए कह रही थी. आई बैग ओपन द डोर, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ दरवाज़ा खोलो. यू विल मेक यूर सेल्फ इल, तुम अपने आप को बीमार कर लोगी. व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो. लॉइस फॉर द हेवन सेक ओपन द डोर, खुदा का वास्ता दरवाज़ा खोलो. गो अवे, यहाँ से चली जाओ. आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ इल, मैं अपने आप को बीमार नहीं कर रही. नो, शी वॉज ड्रिंकिंग इन द वेरी एक्साइलियर ऑफ द लाइफ थ्रू दैट ओपन विंडो, वो तो उस खुली हुई खिड़की से आबे हयात पी रही थी. हर फैंसी वॉज रनिंग रियॉट अलॉन्ग दोज डेज ahead of her, spring days and the summer days and all sort of days that would be her own. She breathed a quick prayer that life might be long. वो तो आने वाले सर्दियों के, मौसम बहार के, गर्मियों के दिन का इस्तकबाल करने के लिए तैयार थी. उसने एक लंबी सांस भरी और दुआ की कि अब मेरी ज़िंदगी लंबी हो जाए, अब मैं जीना चाहती हूँ शौहर की मौत के बाद. She arose the land and opened the door to sister importunities, और अपनी इस बहन के बार बार मिन्नत करने पर उसने दरवाज़ा खोला. There was a feverish triumph in her eyes, उसकी आंखों में एक फतह थी. And she carried herself unwittingly like a goddess of victory, और वो खुद को फतह की देवी समझ रही थी. She claps her sister's waist, उसने अपनी बहन की कमर में हाथ डाला. And together they descended the stairs, वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आए. Richards stood waiting for them at the bottom, और Richards नीचे खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था. Someone was opening the front door, अचानक जो मेन डोर होता है घर का, कोई उसकी लैथ की चाबी से खोलने लगा. It was Brandley Mallard, देखा तो वो उसका शौहर था जिसकी मौत का थोड़ी देर पहले मातम और फिर खुशी मनाई जा रही थी. Who entered, वो अंदर दाखिल हुआ. A little travel stand composedly carrying a grip sack and umbrella, उसके हाथों में एक छोटा सा बैग और छाता था. He had been far from the scene of the accident, basically जो हादसा पेश आया वो उस हादसे से बहुत दूर था. And did not even know that there had been one, उसे तो मालूम भी नहीं था कि कोई ट्रेन का हादसा हुआ है. He stood amazed as the Josephine piercing cry, और उसको देखकर जो जोसेफिन चिल्लाई तो वो उस पर हैरान रह गया कि क्यों चिल्ला रही है. At Richard's quick motion to screen him from the view of the wife, और रिचर्ड ने कहा कि वाइफ के सामने से हट जाओ, वो दिल की मरीज़ है, कहीं उसे अचानक अटैक ना आ जाए. बट रिचर्ड्स वॉज टू लेट, रिचर्ड्स को ये कहने में बहुत देर हो गई थी. वैन द डॉक्टर्स केम, जब डॉक्टर्स आए, दे सैड, उन्होंने कहा, शी हैड डाइड ऑफ द हार्ट डिजीज़ ऑफ जॉय दैट किल्स, वो दिल की बीमारियों से मर गई. और बेसिकली उसे खुशी ने मार दिया कि वो अपने शौहर को खुशी में देखकर उसको खुशी बर्दाश्त ना हुई और वो खुशी से मर गई. लेकिन हम जानते हैं इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जो हमने एनालिसिस किया वो ये कि इनिशियली उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका शौहर मर गया, इसलिए वो उदास थी. लेकिन जब उसने अपने आप को यकीन दिलाया कि उसका शौहर मर गया तो बेसिकली वो खुश होने लगी कि अब तक वो ज़िंदगी जो गुजार रही थी वो बेसिकली एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार रही थी, जो स्टोरी को पढ़ के हमें अंदाज़ा होता है. तो लिहाजा वो शौहर के मरने की खुशी मना रही थी कि अब आने वाला जो वक्त है वो मेरा बहुत प्यारा होगा, मैं अकेले अपनी ज़िंदगी आज़ादाना गुजारूंगी, मुझ पर कोई हाकमियत करने वाला, हुक्म चलाने वाला नहीं होगा. लेकिन सेकंड ही शॉक टू से क्या मिलता है कि थोड़ी देर बाद जिसकी वो खुशी मना रही थी, जिसके मरने की वो घर में दाखिल हो रहा होता है, उसने ट्रेन का टिकट ज़रूर लिया था लेकिन वो किसी वजह से ट्रेन में ना जा सका और उसकी वजह से वो बच गया. और ये सदमा जो है वो उसकी बीवी बर्दाश्त ना कर पाई, जिसके मरने का गम मनाया जा रहा था, बेसिकली वो बच गया और बीवी खुद मर गई. तो अल्लाह तबारक ताला सब्र अता फरमाए उसके शौहर को. बहरहाल अगले सवाल जवाब पे आते हैं. 4 सवालात हमारे पास मौजूद हैं 26 पेज नंबर पे, इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा. डिस्क्राइब द सरप्राइज़ इन विच द स्टोरी ऑफ एन आर एंड्स, कहते हैं कि इस कहानी का जो अख्तिताम हुआ उसमें सरप्राइज़ क्या था.
तो जवाब में कहते हैं शी वॉज शॉक्ड टू हियर अबाउट द डेथ ऑफ मैलर्ड। पहले तो वो शॉक्ड में चली गई कि उसका शौहर मर गया। होएवर शी वेप्ट बिटरली, बहुत बुरे तरीके से रोई। एंड हर शॉक समवॉट सबसाइडेड एंड सर्वाइव्ड, उसने अपने गम को अलग किया और एक न्यू सर्वाइवल की तरफ आई। व्हेन शी हैड अ शॉक दैट हर हस्बैंड वाज सेफ एंड अलाइव, तो उसी लम्हे उसको दूसरा सदमा लगा कि उसका शौहर जिंदा है। इट वाज अनदर शॉक विद इन एन आवर, एक घंटे में ही उसको दूसरा सदमा लगा था। सो हर वीक हार्ट कुड नॉट बियर इट एंड शी डाइड, लिहाजा उसका कमज़ोर दिल उसको बर्दाश्त ना कर सका और वो मर गई। सवाल नंबर 2 है व्हाट वाज मिसिज मैलर्ड्स रिएक्शन टू द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। कहते हैं मिसिज मैलर्ड का क्या रिएक्शन था उनके शौहर की मौत पर। कहते हैं शी डिड नॉट हियर द न्यूज़ विद पैरालाइज इनएबिलिटी। अमूमन जो औरतें जो यूँ कह लें कि ड्रामा करती हैं मौत पर या गम से निढाल हो जाती हैं, इस तरह उनकी हालत नहीं थी। शी वेप्ट एट वंस, बस उन्होंने रोना शुरू किया। विद सडन वाइल्ड अबेंडनमेंट लर्चिंग इन द आर्म्स ऑफ हर सिस्टर जॉसमिन, वो अपनी बहन की बाहों में गिर गईं। व्हेन द स्ट्रॉम ऑफ द हर ग्रीफ सबसाइडेड शी रश्ड अलोन टू हर रूम, और जब दुख थोड़ा कम हुआ तो अपने कमरे की जानिब बढ़ गईं। इनसाइड द रूम फेसिंग द ओपन विंडो शी सैंक इनटू एन आर्म चेयर समवॉट एग्जॉस्टेड, और वो एक कुर्सी पर बैठ गईं लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थीं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया व्हाट सॉर्ट ऑफ मैरिड लाइफ डू यू थिंक दैट मिसिज मैलर्ड हैड इन द स्टोरी ऑफ एन आवर। इस कहानी में मिसिज मैलर्ड की जो मैरिड लाइफ थी वो स्टोरी पढ़कर आपको क्या अंदाज़ा हुआ, वो कैसी थी। कहते हैं मिस्टर एंड मिसिज मैलर्ड हैड इन डिफरेंट मैरिड लाइफ, इन दोनों की जुदागाना शादी वाली लाइफ थी, शादीशुदा लाइफ थी। बोथ कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, शायद वो एक दूसरे को समझ ना सके। एंड कुड नॉट बी एबल टू जज देयर डिज़ायर्स एंड इंटरेस्ट, और एक दूसरे की ख्वाहिशात को और एक दूसरे की दिलचस्पियों को ना समझ सके। मिसिज मैलर्ड कंसीडर्ड हर सेल्फ अ विक्टिम ऑफ हर हस्बैंड इम्पोजिशन एंड अनरीजनेबल पोजीशन। मिसिज मैलर्ड को ऐसा लगता था कि उनका जो शौहर है वो उन पर बेजा तसल्लुत करता है और हाकमाना ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा है, उनके साथ उन पर हुक्म चलाता है। शी लेफ्ट हर लाइफ एज एन ऑब्जेक्ट दैट वॉज एट द डायरेक्शन ऑफ हर हस्बैंड, उनको लगता था कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसा मोहरा है जिसे मेरा शौहर चलाता है, मेरी अपनी लाइफ में कोई आज़ादी नहीं है। What change occurred, सवाल नंबर 4 पे आ रहे हैं हम। What change occurred in the Mrs. Mallard feeling when she saw alone in her room? क्या तब्दीलियाँ मिसिज मैलर्ड की मेंटालिटी में आई जब वो अकेले कमरे में मौजूद थीं, क्योंकि जब वो गई तो एक गमज़दा हालत में थीं, जब निकली तो उनकी जो मेंटालिटी थी वो चेंज थी, वो क्या थी। While Mrs. Mallard was alone in her room, पहले तो वो अपने कमरे में अकेली थीं। She could see the window, वो वहाँ एक खिड़की खुली हुई देख रही थी। टॉप्स ऑफ द ट्रीज, दरख्त ऊपर तक जो आ रहा था उसे देख रही थी। ओपन स्क्वायर बाहर फिज़ा में, बिफोर द हाउस घर के बाहर। शी कुड फील द डिलीशियस ब्रीथ ऑफ द एयर, उन्हें वहाँ बारिश की खुशबू भी महसूस हो रही थी। एंड लिसन टू द क्राइज ऑफ अ पैडलर, कोई फेरी वाला जो ठेले वाला होता है उसकी आवाज़ें भी उनको आ रही थी। ऑल दिस सेंस चेंज हर फीलिंग्स फ्रॉम सोरो टू जॉय फॉर अ वाइल, और कह सकते हैं इन सब चीज़ों से थोड़ी देर बाद उनका जो मूड जो अफसरदा था, गमज़दा था, वो खुशी में बदल गया। स्टूडेंट स्टोरी और क्वेश्चन मुकम्मल हुए। इससे हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। और जो 2 स्टोरीज़ पिछली पढ़ाई जा चुकी हैं आपको उसकी भी वीडियोस बनाकर मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसे देख लीजिएगा, ताकि जिन स्टूडेंट्स की स्टोरीज़ मिस हुई हों या उनको दौरान लेक्चर जो ऑनलाइन में इशूज़ आ रहे थे तो वो दोबारा स्टोरीज़ को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।